कल प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ने और सारे संसार ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, उसके जी उठने के दिन को मनाया, जिसको कई लोग इंग्लिश में ईस्टर भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारे मसीह जीवन के अंदर, बाइबल कहती है यदि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम अभी भी पापों के अंदर पड़े हुए हैं। बाइबल के अनुसार यह अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो आज की शाम मेरी मम्मी रेवरेंड शालिनी हाबिल आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर के आ रही है और उस प्रकाशन को जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में है, आज की शाम आपके साथ में बांटेगी। तो बड़े ध्यान के साथ में अपने कानों को खोलकर आत्मिक रीति से इस वचन को आप ग्रहण करें और कुछ ही क्षणों में फिर मैं वापस आपसे आके बातचीत करूंगा। रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम पवित्र बाइबल में से हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय है और वो मृतकों में से जी उठा है और वो युगानुयुग तक जीवित है। और हम इस संसार के अंदर देखते हैं कि ये सारा संसार मृत्यु के द्वारा भयभीत है और कोविड-19 के कारण से लोग एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये वायरस है वो दिन पर दिन अपना रूप बदल करके इस संसार के अंदर आ रहा है और लोग उससे भयभीत हैं। परंतु आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त करा। वो आज से 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में उसने जन्म लिया और वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया और वो मृतकों में से जी उठा और युगानुयुग तक जीवित है। हम देखेंगे फिलिपियो 3 और उसकी 10वीं आयत को यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता है और वो कहता है कि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। यहाँ पौलुस जानना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता है और वो कहता है कि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। और हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मृत्युंजय है। और आज हम अपने पवित्र शास्त्र में से, पवित्र बाइबल में से हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और हमारे लिए एक स्वर्ग का द्वार खोल दिया ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। यदि हम रोमियो 5 और उसकी 12वीं आयत को देखें तो परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि मृत्यु का जो जड़ है वो क्या है, मृत्यु का कारण क्या है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। और हम देखते हैं कि पाप ही मृत्यु की जड़ है और पाप ही मृत्यु का उद्गम है। यदि हम रोमियो 6 और उसकी 23वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आज हम पाप कर रहे हैं तो हमें एक दिन उसकी मजदूरी मिलने वाली है और वो है मृत्यु। और आगे लिखा, यदि पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 55वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है। पाप जो है वो मृत्यु का कारण है और बाइबल कहती है कि वो मृत्यु का डंक है। पर यदि हम रोमियो 8 और उसकी 2री आयत को देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही सामर्थी वचन, हम सबों के लिए आशीष वचन लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया।
और आगे लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर के शरीर में होकर के और सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा करके अपना बलिदान दिया और अपने शरीर में मेरे और आपके गुनाहों के दंड को उसने भोगा है। और अब दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि संसार की ये एक इकलौती अद्भुत घटना है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हम देखते हैं संसार में लोग बहुत बार बेहोश हो जाते हैं या मृत्यु अनकॉन्शियस हो जाते हैं, परंतु वे वापस जीवित हो जाते हैं, परंतु जीवित होने के बाद में वो फिर से मर जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा और वो 40 दिन तक इस संसार के अंदर उसने अपने आप को अपने चेलों के ऊपर प्रकट करा और फिर वो स्वर्ग में चला गया। पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 20वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जब मनुष्य ने पाप करा और पाप के कारण से मृत्यु आई तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के द्वारा जो है मरे हुओं में से जी उठने अर्थात पुनरुत्थान आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति संसार का मृत्यु को प्राप्त करेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह पे यदि वो विश्वास करता है तो वो जिलाया जाएगा। और 23वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में पहला फल मसीह, फिर उसके आने पर उसके बाद अंत होगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा, मृतकों में से जी उठा। और यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम भी उसके साथ में हम जी उठेंगे और उसके बाद में इस संसार का अंत हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यदि हम यूहन्ना 11 और उसकी 25वीं आयत को देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे कि मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो यदि तुम मर भी जाओगे तो भी जियोगे, यदि तुम जीवित हो तो कभी भी नहीं मरोगे। यदि आज हम इस संसार में जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह आता है हमको लेने के लिए, रैप्चर होता है, तो हम फिर कभी भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यदि हम इस बात को देखेंगे कि इस बात का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को उस कब्र में से जिला करके इस बात का प्रमाण दिया कि वो पुनरुत्थान और वो जीवन है। और यदि हम लूका 11 और उसकी 40वीं आयत में हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पर गए और उन्होंने बड़े शब्द से लाजर को पुकारा और कहा कि हे लाजर बाहर निकला। और बाइबल कहती है 44वीं आयत में कि जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। कितनी अद्भुत घटना है। जो लाजर की 4 दिनों से सड़ी हुई लाश थी, प्रभु यीशु मसीह के एक आवाज में, एक शब्द में जब उसने कहा हे लाजर बाहर निकला। और बाइबल कहती है कि लाजर जो मर चुका था, 4 दिन का उसका शरीर जो खंडित हो चुका था, सड़ चुका था, बाइबल कहती है कि उसने
पुनरुत्थान को प्राप्त करा, वो जीवित हो गया और वो बाहर निकल कर आ गया। और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है। और बाइबल कहती है कि पुनरुत्थान का जो दान है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस धरती पर दिया है, और वो पुनरुत्थान का दान पवित्र आत्मा है। यदि हम रोमियो 8 और उसकी 11वीं आयत को देखें, और बाइबल यहाँ पर कहती है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा। यदि पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में है, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हर एक मसीह के अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है। यदि आपके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, ये दान नहीं है, तो आप मांगिए, क्योंकि बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया, यदि वो हमारे इस नश्वर देह में, जो इस मरणहार देह के अंदर जब हम एक दिन मर जाएंगे, उस देह के अंदर यदि पवित्र आत्मा है, तो हमारे मरे हुए जीवन को, हमारे नश्वर देह को जिला देगा। कितना अद्भुत है। यदि आज हमारे जीवन में कोई शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरी है, तो प्रभु से हम जब प्रार्थना करेंगे, यदि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, वो हमको जीवित करेगा। यदि हमारा जीवन पाप के कारण से मरा हुआ है, और वो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, तो उस पाप की लालसा को हमारे जीवन से हटा करके हमको जीवन के अंदर लेकर के जाता है। तो पुनरुत्थान का दान वो पवित्र आत्मा है। और चौथी जो बात है, यदि हम प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 17वीं आयत को देखें, तो एक अद्भुत दृश्य है यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह से यूहन्ना की मुलाकात होती है, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर नहीं है, वो तो मृतकों में से जी उठा, और वो स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो जब यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, जो उसके पास में बैठ करके उसकी छाती पर अपने सिर को रखता था, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो लिखा हुआ है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्रथम हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रथम है, वो अंतिम है, वो शुरुआत है, वो अंत है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वो जिंदा है, वो जीवित है। जब हम आज प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और ये अद्भुत है इस संसार के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे हृदयों के अंदर राज करता, हमारे हृदयों में वास करता है, वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूँ। और 18वीं आयत में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि मैं मर तो गया था तुम्हारे गुनाहों के लिए, संसार के पापों के लिए, परंतु आज मैं जीवित हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ उसी के पास में। यदि आज आप मृत्यु से भयभीत हैं, आप मत डरिए, क्योंकि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और निश्चय आप जीवन के अंदर पाए जाते हैं। और अंतिम जो बात है, वो अंतिम जो न्याय होगा, और जो दूसरी मृत्यु है, अंतिम न्याय क्या है और दूसरी मृत्यु क्या है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 12वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और अर्थात जीवन की पुस्तक। यहाँ पर जीवन की पुस्तक के बारे में लिखा है, पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक थी, वो जीवन की पुस्तक थी। और 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। और 14वीं आयत में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है।
इस संसार के अंदर हम मर जाते हैं, परंतु इसके बाद भी एक और जीवन है। और यदि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं धोए गए हैं तो एक दिन हम इस दूसरी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और बाइबल कहती है कि ये दूसरी मृत्यु जो है वो आग की झील है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और प्रभु यीशु मसीह आज के इस शाम चाहता है कि मैं और आप इस दूसरी मृत्यु से हम बच जाएं। यदि हम उस पर विश्वास करते, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर गए हैं और आप इस दूसरी मृत्यु, जिसके लिए बाइबल कहती है उस नरक, उस आग की झील से आप बचाए गए हैं। और यदि हम लूका 10 और उसकी 19वीं आयत के अंदर हम देखें तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया था दुष्ट आत्माओं को निकालने का और बीमार को चंगा करने का। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और 20वीं आयत में लिखा हुआ है, तो भी यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। महत्वपूर्ण बात है मेरे और आपके लिए, संसार के लिए, कि मेरे और आपके नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे होना जरूरी है। तभी हम उस दूसरी मृत्यु से हम बच सकते हैं। आमीन। और उस जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने के लिए जरूरी है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर ले, उद्धार और जीवन को प्राप्त कर ले, उसकी पवित्र आत्मा से हम भर जाएं और उसके द्वितीय आगमन की, उसके बादलों पर आने की हम बाट जोखे। और प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उससे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है, वो संसार का न्याय होने जाना वाला है। क्या मैंने और आपने उद्धार को प्राप्त करा? क्या मैंने और आपने पापों की क्षमा को प्राप्त करा? यदि हाँ नहीं, तो आज ये सुअवसर है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, तो आप इस प्रार्थना को मेरे साथ में कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे, तू मेरे दिल में आ और मुझे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे और मेरे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट कर दे और मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दे। यदि आपने ऐसी प्रार्थना करी है, निश्चय आपने उद्धार को प्राप्त करा है और आपका नाम जीवन की पुस्तक पे लिख दिया गया है और आप उस दूसरी मृत्यु से बचाए गए हैं। जब आपने इस कन्फेशन की प्रार्थना करी है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए हैं और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम इस संसार में कराना चाहता है। और विशेष करके कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार वो चाहता है कि आपके जीवन से और आपके द्वारा प्रकट हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को आज्ञा दी थी और यह एक महान आदेश है जो हर एक विश्वासी के लिए है, जो इस संसार के अंदर पाया जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। और मत्ती के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और इसलिए आगे लिखा हुआ है कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ प्रभु अपने चेलों से कह रहा है और हम सबसे आज की शाम कह रहा है कि तुम जाओ
और सब जातियों के लोगों को, संसार की सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। न केवल हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को उन्हें दें, ये प्रभु की आज्ञा है। और आगे लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंत तक हमारे साथ में हैं। हम इन दिनों में देखते हैं कि हम उस अंत के कगार पर खड़े हुए हैं। संसार की घटनाएं और समस्याएं, तकलीफ़ें, मृत्यु और बीमारियां हम जब देखते हैं तो हमारा हृदय भय से भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। परंतु अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का ये चिन्ह है और प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यदि हम पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 91 आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और बाइबल कहती है कि हम सब उस समय हम बदल जाएंगे। और 52वीं आयत में लिखा हुआ है कि यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्षण भर में पलक मारते ही ये होने जा रहा है। अब जानते हैं पलक मारना कितना कम समय है, और अगर हमने अभी पलक मारी और यीशु मसीह आ गया, इतना उसका आगमन करीब है। और लिखा हुआ है कि क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। बाइबल कहती है कि जो सो गए हैं, जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, और बाइबल कहती है कि वे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। कितना अद्भुत है। इस कोविड-19 के अंदर जो सेकंड लहर थी, उसके अंदर हम कई विश्वासी लोग भी इस संसार से कूच करके चले गए, परंतु बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और तुरही फूंकी जाएगी, वे लोग अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और वे बाइबल कहती और हम जो इस संसार के अंदर पाए जाते हैं, यदि हम उस समय जीवित रहेंगे तो बाइबल कहती है कि हम बदल जाएंगे। एक स्वर्गीय देह हमें दी जाएगी और ये अद्भुत होगा। हमारे जो वस्त्र है, हमने जो कुछ भी इस संसार के अंदर पहना है, वो इस संसार के अंदर ही रह जाएगा, परंतु हम अविनाशी दशा के अंदर और हम बदल जाएंगे। हम स्वर्गदूतों के समान दिखाई देंगे, हमारे वस्त्र बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमको यहाँ से लेकर के जाएगा। यही हमारी धन्य आशा है। और प्रभु यीशु मसीह के इस संसार के अंदर आने का एक यही मकसद था कि संसार को पाप और गुनाह से, उसके दलदल से बाहर निकाल करके और पापों की क्षमा और उद्धार दे करके और नया जीवन दे करके अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाए। और प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है और वो जीवन है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो यदि हम मर भी जाएंगे तो भी जीवित रहेंगे। यदि हम जीवित हैं और वो हमें बादलों पर लेने के लिए आए तो हम फिर कभी नहीं मरेंगे और हम सदा उसके साथ में रहेंगे। यही हमारी धन्य आशा है और यही हमारा विश्वास है। मेरा यह विश्वास है आज की शाम प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत करी होगी, और इस वचन को जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। मेरी ये आशा है कि ये वचन आपके अच्छे हृदय पे गिरा है और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कई फल आएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं, यदि आप दुखों से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में संकट है, बाधाएं हैं, शैतान के हमले हैं, दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, मैं आपको हियाव दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है और प्रभु यीशु मसीह जीवित है। उस प्रभु यीशु मसीह को आप
पुकार उठें, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को लें। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा और उपासना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा और वो युगानुयुग जीवित है। तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और आप जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। और उसके साथ में यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम करे हैं तो हम उन अद्भुत कामों के विषय में जानना चाहेंगे, ताकि आपके साथ मिल करके आपकी गवाही को सुनकर हम परमेश्वर को धन्यवाद और उसको स्तुति दे सकें। तो मेहरबानी से हमें कॉल करिए, बताइए परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया है। और यदि आपको और अधिक शिक्षाओं की ज़रूरत है, यदि आप चाहते हैं कि और परमेश्वर के वचनों को जानें, उसको समझें, तो उसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको और अधिक जानकारी देंगे कैसे हमारी और संदेशों को आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और अंत में मैं आपसे कहूँगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं और नए चेले हैं तो एक ऐसे कलीसिया में जाएं जहाँ पे परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, पवित्र आत्मा का काम होता है, ताकि आप प्रभु की परिपक्वता में बढ़ सकें। और अंतिम में मैं आपसे गुजारिश करूँगा, यदि आप हमारी सेवा को आर्थिक दान देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये विश्वास का काम है और आपके आर्थिक सहयोग से ही हम संसार के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के चलते हैं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो यदि आप प्रभु की सेवा में दे रहे हैं, फिलिपियों 4:19 आपका है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, यीशु मसीह के नाम से।